लालजी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। तप्त 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 महातवाणम, ये मुनिराज ऐसे होते हैं तप्त रिद्धिधारी, इनको पीछी कमंडल की जरूरत नहीं होती है। तप्त रिद्धि है उनकी, तो पहले तो बड़े बड़े तप करेंगे और आहार करेंगे तो शुद्धि होना नहीं है, सब शरीर में एडजस्ट हो जाता है, उसको इतना लगता है पच जाता। नमो महातवाड़म, महातपधारी मुनिराजों को नमस्कार हो। नमो घोर तवाड़म, घोर तप वाले मुनियों को नमस्कार हो। नमो घोर विहारिणम, नमो घोर ब्रह्मचर्य, घोर ब्रह्मचर्य, शुद्ध ब्रह्मचर्य, बड़ी महिमा है इसकी। मन हो रहा है कि इसी पर बोलें, एक एक बात आपको ध्यान में आए कि ऐसे हमारे मुनिराज हुए हैं और कुछ अंशों में आज भी हैं। नमो आमो सही पत्ताड़म, आमर सधी। नमो खेलो सही पत्ताड़म, इनका अर्थ बताएं, आपको अचरज लगेगा। जो नाक का मल निकल गया ना, वो मल औषधि का काम करेगा। ऐसे मुनिराज, पहले तो निकलना नहीं है मल, और कभी निकल गया किसी कारण से नाक का, थूक का, औषधि का काम कर। थूक को तो वैसे अभी भी लोग कुछ औषधि, कि आप सुबह का थूक अपनी आंख को लगाएं तो आंख में जाला नहीं पड़ता है, लेकिन वो मुनिराज की बात तो विशेष बात हो गई। नमो जल्लो सही पत्ताड़म, जल्लो सही मतलब पसीना, पसीना जिनका औषधि का काम करे। शरीर पर जो मल चढ़ गया ना, वो मल औषधि का काम करे। हैं, दिल्ली के कुछ छोरे ऐसे हैं जो 20 साल पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, तो क्या करते थे, आचार्य महाराज का मैल छुटाते थे। वो तो कुछ पोंछना धोना कुछ करते नहीं थे, तो ये भैया वृत्ति के बहाने बैठ जाते थे और पीठ पर हाथ फेर फेर करके पुड़िया में इकट्ठा कर करके, उनने जितना पुड़िया में इकट्ठा कहा, आज उनका वैभव उससे कई गुना ज्यादा है। जल्लो सही, विप्पो सही, विप्रौषध मल, सब्बो सही पत्ताड़म। नमो मण वलीणम, नमो वची वलीणम, मन बल वाले। एक साथ द्वादशांग का चिंतन कर लें, एक साथ अंतर्मुख में द्वादशांग का पाठ कर लें। हम तो स्थिति बोलें, भक्तामल लगातार बोलें तो ही थक जाएं, और उनका द्वादशांग पूरा। नमो काय वलीणम, ऐसी शक्ति कि सुमेरु को, जम्बूद्वीप को उलट दें। नमो क्षीर सबीनम, क्षीरस्रावी रिद्धि संपन्न। इसको बंद कर दें कि चलने दें, क्योंकि थोड़ी रिद्धियां और बाकी हैं। क्षीरस्रावी रिद्धिधारी, आचार्य महाराज क्या लेते थे आहार में? मट्ठा पानी। मट्ठे में कौन कौन से विटामिन होते हैं जी? डॉक्टर हैं या साइंटिस्ट हैं? और आजकल तो सब जानते हैं कि सब विटामिन चाहिए पड़ते हैं शरीर में। मट्ठे में कौन से विटामिन होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन B12 और थोड़ा सा मान लो ये C मान लो थोड़ा सा। पूरी तरह से सारे विटामिन तो उसमें भी नहीं होते। फिर भी केवल मट्ठे के बल पर उन्होंने 10 साल तक तपस्या की। शरीर में और विटामिन कैसे परिणमित हुए, अपन इससे विचार करो कि उस जमाने में तो हुए होंगे कोई ना कोई, कि जिनके हाथ में रूखा उबला हुआ भात आ गया तो भी दूध जैसा लगता है। नमो सप्पी सबीणम, सर्पी का मतलब होता है घी जैसा लगता है, घी बन जाता है, घी जैसा महसूस होता है। जादू करने वालों को तो कुछ करना पड़ता है, ऐसे तपस्वी मुनियों को कुछ करना। अतिथि संविभाग माने घर में जो भी शुद्ध भोजन बनाएं उसमें ही त्यागी का पड़गान करें। उसके लिए अलग से 25 चीजें विस्तारने की जरूरत नहीं है। वो महीने भर के उपास करने वाले मुनिराज आए हैं और आहार में क्या दिया है?
आज तो उनका सौभाग्य था, घर में खीर बन गई, मन भी बन गया कि आज अपन पहले महाराज को आहार देंगे। योग से महाराज भी आ गए। और जो महापापी जीव था जिसने पिछले भाव में मंदिर का निर्माण लखाया था, वो अकृत पुण्य आज उसका भाव भी ऐसा बन गया सहज रूप से कि मुनि के पांव पकड़ लिए, जब तक मां नहीं आ जाती पानी भर के तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे, और आप खीर नहीं खाएंगे तो मां मेरे को भी खीर नहीं खिलाएगी। बड़ी रोचक कहानी है। और वो पड़गाहन हो जाता है। योग संयोग से उस घड़े से मुनिराज का पड़गाहन होता है, आहार होता है। मुनिराज के अतिथि संविभाग वाली कटोरी भर खीर माँ उनको खिलाती है। फिर देखा कि मुनिराज ने ले ली, पूरी ले ली। उसने सोचा कि अब मैं अपने हिस्से वाली भी दे दूं, मेरे को तो खाना कल मिल जाएगा, शाम को मिल जाएगा, लेकिन मुनि महाराज थोड़ी वापस आने वाले। फिर देखा कि एक कटोरी भी ले ली। अब कटोरी तो कटोरी होती है। फिर बच्चे को इशारे से पूछा कि अब तेरे वाले हिस्से की है, ये भी दूं क्या? उस जीव का भाव ऐसा बन गया कि कहा कि दो, मेरा भी दो, महाराज जी को पूरी तरह से तृप्त करके आहार कराओ। किसी किसी परिवार में छोटे छोटे बच्चे ऐसे निकलते हैं, बाहर खड़े होंगे, स्कूल के कपड़े पहन के खड़े होंगे छोटे छोटे, और महाराज जी को ये दो, महाराज जी को वो दो, महाराज जी को आहार कराओ। तो ऐसे ही पुण्य कमा लेते हैं, संस्कार बन जाते हैं। तो उस बच्चे ने ये जो पुण्य कमाया, इससे वो अगले भाव में धन्य कुमार बना। लेकिन उसकी कटोरी भर जो खीर दी, वो खीर खत्म नहीं हुई, वो खीर खत्म नहीं हुई। मुनिराज ले लिए, आहार करके चले गए। माँ ने सोचा कि अब आधी कटोरी है तो बच्चे को खिला दूं। बच्चे को पेट भर गया, फिर भी आधी कटोरी है। माँ ने कहा मैं खा लूं, फिर उनका पेट भर गया। देखा कि तो खत्म ही नहीं हो रही, तो आजू बाजू वालों को बुलाया। भाई जो आहार देखने के लिए आए थे उन सबको कहा प्रसाद लो। कहते हैं उस कथा में लिखा कि राजा की सेना को भी भोजन करा दिया। मुनि राजाओं के तप का कैसा वैभव होता है। देखो आज आपके यहां योग संयोग से किसी तपस्वी का चरण पड़ गया, आपके पास अंदाज से 4 जनों की आहार की सामग्री है, लेकिन आपने देखा कि ब्रह्मचारी भाई लोग आए, भाई आप भी बैठो। देखा कि दीदी भी आई, भाई आप भी बैठो। देखा कि बाहर की श्रावक लग, आप भी बैठो। और बाद में आप भी खाते हैं। बाद में सोचते हैं कि था तो लगभग इतना, लेकिन सब लोग खा के कैसे चले गए। होता है कि नहीं, कभी कभी लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, अक्सर कर होता है। और जिनकी भावनाएं जितनी ज्यादा जुड़ी, उनके अक्सर कर हमेशा ही हो जाएगा, कम नहीं पड़ता है। अंदाज करके देखना, ये लोग पहले से सोच के बैठेंगे इतना खर्च हो जाएगा, कैसे होगा, उनको कभी ऐसा चमत्कार देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो हृदय से कोई भी आएंगे, आज हमारे घर जो भी आएंगे भोजन करके जाएंगे, सामग्री उसी में रहेगी। आप निकालते जाएंगे और लगेगा कि अब थोड़ा कम बचा है, लेकिन आगे वाले को परोसेंगे, काम चलता जाएगा। एक तो मन की तृप्ति होती है और कुछ गुरुजनों की कृपा होती है। इसमें हम ये कहानी जरूर सुना देते हैं। त्रिलोकचंद जी बैठे हैं, गए। हाँ, ये 2-3 श्रावक ऐसे हैं कि ये खुद अपना खुद श्रावक, श्राविका नहीं, खुद ही बनाएंगे, खुद ही पड़गाएंगे, आहार कराएंगे, श्रावक श्राविका जो भी हो, लेकिन वो खुद करते हैं। ये हो गए त्रिलोक जी, हो गए अजीत जी, हो गए। अब दिल्ली से भी ऐसे उदाहरण बनना चाहिए। तो ये है, सतना से बिहार हुआ था, रीवा जाने वाले थे, बीच की बात है। और वहाँ कोई गाँव, कोई घर था नहीं, शायद ऐसे कुछ झोपड़ी या स्कूल टाइप में रुके थे। तो सतना वाले भी आ गए दर्शन करने के। तो आएंगे ना, अब शाम को बिहार कराया तो सुबह दर्शन को तो चलो, कम से कम व्यवस्था कुछ करो ना करो। वो भी आ गए। फिर 2 बसें आ गई कोटा से। बसें मतलब क्या होता, खाली बसें आएंगी, मतलब 2 बस में कम से कम 120-40 तो यात्री होंगे। तो गुरु माने वो अब सब आचार्य श्री का आहार हुआ और सब दर्शन करके, तो ये त्रिलोक जी बोले इतने सारे लोगों को कि भाई ऐसा करो, सब लोग
प्रसाद लेके जाना, भोजन करके जाना। होते हैं उदार श्रावक होते हैं कि आज ऐसा कोई नहीं जाएगा, सब भोजन करके जाना। बोल दिया। फिर उनको ख्याल आया कि हम तो जंगल में हैं। तो फिर उन्होंने आचार्य महाराज को कहा कि मैंने तो सबको निमंत्रण दे दिया, अब क्या होगा? तो महाराज ने कहा सबको निमंत्रण दे दिया तो सब अच्छे से होगा। बर्तनों को ज्यादा खड़बड़ाना नहीं, बार बार खोल के देखना नहीं, तुम तो शांति से परोसते जाना। एक और बुजुर्ग थे, उनके साथ काका जी, उनने इनने देना चालू किया। कम ना पड़ जाए इसलिए काका जी ने थोड़ी सी बना ली, लेकिन सबका भोजन हो गया, सब संतोष से चले गए। तपस्वी सम्राट थे। जो भी है, हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे कि ऐसे मुनिराज जरूर होते होंगे। हमें लगे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, डिब्बे में चीज जितनी है उतनी रहेगी, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी आंखों से देखे हुए छोटे मोटे प्रसंग हैं। तो ये बात है कि ऐसे जो अक्षीण महानस रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनको वंदन हो। नमो सिद्धायाद नाम, सिद्ध मार्ग पर चलने वाले मुनिराज हैं। नमो भयवधु महादी महावीर बद्धमान बुद्धिस्नो चेदे। ऐसे वर्धमान गुणों के धारक मुनिराजों को वंदन। क्योंकि हमने एक बार सुनाया था, फिर भी इच्छा है, आचार्य आदि सागर जी का जो प्रसंग है कि छोटे बच्चे को सांप ने काट लिया, माँ ने इसको बताया उसको बताया सबको बताया, लेकिन लोगों ने कह दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता। झाड़ा फूकी वालों ने भी कहा कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता। तो किसी ने बताया कि उदगांव कुंज वन में ऐसे महाराज रहते हैं। उसने भी पहले एक दो बार देखे थे, सुने थे, लेकिन ये नहीं पता था कि उनके पास जाने से भी कुछ भला होगा। तुम वहां जाओ, अब कुछ हो गया तो हो गया, नहीं तो कुछ भी होने वाला। तो उसने सोचा कि अब इसका तो हल्ला डुलना सब बंद हो गया, सांसें रुक गई, चलते हैं वहां कुछ हो जाए। और वहां पहुंचे। महाराज जी पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे, सामायिक कर रहे थे। उसने उनके चरणों में बच्चे को डाल दिया और अपना जैसा माँ का वात्सल्य होता है, रोना चीखना आवाज लगाना, इसको ठीक कर दो, ऐसा कर दो। तभी अचानक से मेघ आ गए, बादल आ गए, बरसात हुई और महाराज जी के शरीर से बहता हुआ पानी उस बच्चे के शरीर को स्पर्श करता हुआ, उसको सींचता हुआ निकल गया। उसमें हलना चलना चालू हो गया। अब वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा भी कह सकते हो सकता है कि उतने टाइम में जहर कम होने की मर्यादा चालू हो गई हो। सब तार्किक लोग हैं। हो सकता है कि महाराज जी का प्रभाव हो सकता है कि बरसात हुई, पेड़ के पत्तों से पानी गिरा, पेड़ के पत्तों से कोई औषधि निकली हो। लेकिन श्रद्धा तो ये कहती है कि गुरुदेव के चरणों में जाके ऐसा हो गया। ऐसे मुनिराज होते रहे और ऐसे मुनियों की आराधना करके हम भी संयम के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन भी पूरा मंगलमय हो। हमें कोई रिद्धि हो ना हो, लेकिन ज्ञान, केवल ज्ञान की सिद्धि हमें जरूर हो। हमें कोई प्रसिद्धि मिले ना मिले, लेकिन हमें सिद्धि जरूर मिलना चाहिए। यानी प्रसिद्धि के चक्कर में कई बार सिद्धि दूर हो जाती है, तो हम प्रसिद्धि के पीछे ना पड़ें, सिद्धि के, आत्मसिद्धि के, शुद्धि के पीछे पड़ें, तो मंगल होगा। चौसठ रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं तीर्थंकर केवली। गणधर भगवान को होती हैं 63 रिद्धियां। कितनी? क्यों? एक केवल ज्ञान रिद्धि उन्हें अभी नहीं है। और तो फिर यहां 48 रिद्धि क्यों कहीं? मूलतः 48 हैं।
जब उसमें क्रिया और विक्रिया और कुछ रिद्धियों के भेद कर देते हैं तो वो 64 रिद्धियां हो जाती हैं। 64 रिद्धिधारी मुनिराज। देवताओं को नहीं होते हैं। हम लोग कह देते हैं कि देवताओं की रिद्धियां होती हैं, विद्याएं। देवताओं को सिर्फ जो है अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये जो विक्रिया रिद्धि के भेद हैं उन्हें बस यही होती हैं मुख्य रूप से। कुछ और पुण्य हो, कुछ योग हो तो ठीक है, वरना यही होती हैं, इसी के बल पर उनका। और बाकी 64 रिद्धियां तो केवल वीतरागी मुनिराजों को ही होती हैं। तो ऐसे मुनिराजों के चरणों में वंदन हो। अब ऐसे पूर्ण रिद्धि संपन्न मुनिराज ना हो, लेकिन वर्तमान में जो 28 मूल गुणों की भली भांति साधना कर रहे हैं, उन मुनिराजों की भी भक्ति पूरी करना चाहिए। सम्मेद शिखर से मोक्ष पधारे हैं, और जहां से मोक्ष पधारे उस कूट का नाम है विद्युत प्रभकूट। ऐसे शीतलनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर उन्हें भी वंदन हो। उन्हें भी जीवन में सारी रिद्धियां हुई थी। शीतलनाथ भगवान के माता पिता का नाम क्या था? किसी को मालूम है? नहीं मालूम? इतने सारे श्रावक श्राविका बैठे हैं, बोलो अब तो हमारे माता पिता का नाम पूछो तो बता देंगे। दृढ़रथ राजा संभव था और महारानी की मां। ऐसे शीतलनाथ भगवान, हमें उनके कल्याणक भी मनाना चाहिए, उनका चरित्र भी याद रखना चाहिए। उनकी जैसी आत्म सिद्धि हमें भी प्राप्त हो, और सम्मेद शिखर का ध्यान करते हुए हम उनके चरणों में वंदन करते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि प्रत्येक गांव शहर के श्रावकों को तीर्थंकर के कम से कम जन्म और निर्वाण कल्याणक तो अनिवार्य रूप से मनाना ही चाहिए। एक दिन हमें एक अच्छे श्रावक कह रहे थे, महाराज जी आप ये बात भी बोलो कि निर्वाण महोत्सव मनाएं और निर्वाण लाडू की कोई एक अच्छी पुण्य राशि इकट्ठी करें, या जो श्रावक ले वो राशि निर्वाण क्षेत्रों की रक्षा के लिए भेजी जाए। वहां भी निर्वाण उत्सव पर सब जगह निर्वाण लाडू चढ़ेगा। सब जगह एक बात चाहिए कि आप भले एक नहीं 2 बोली लगाएं, लेकिन एक उसमें से निर्वाण क्षेत्र गिरनार जी, शिखर जी, पावापुरी, चंपापुर, मंदारगी, इन तीर्थों की रक्षा के लिए जाए, जैसा यहां श्रावकों ने किया था ना, जैसा बिहार में। और उसकी एक राशि आई नहीं, वो हम दान राशि की बात भी कह रहे साथ में, कि वो तीर्थ क्षेत्र के लिए जो टीम अच्छे से काम कर रही हो उनको अपन कहें कि ऐसे काम करते रहो, हमारी तरफ से रखो। जय हो शीतलनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार